तक जाएगा, उसमें मार्केट किस साइड पे जा सकती है। मंथली क्लोजिंग बहुत हैवी हुई है, लास्ट मंथ में बड़ी हैवी क्लोजिंग के बाद अभी तक जो क्लोजिंग है मंथ की वो अप साइड पे जा रही है। तो ये एरिया जैसे इसने ब्रेक किया 34 और 40 का, तो उसके बाद मार्केट जोन सी वो अप साइड पर निकलती जा रही है। इसको मज़ीद देखेंगे और लेकिन देखेंगे वीक में जाके कि वीक में ये क्या हमें सिनारियो दिखा रहा है, ताकि वीक से हम फिर आगे चलते जाएं। वीक में ये जो मैंने आपके पास साथ दो लाइनें लगाई थी, एक ये वाली और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जोन सा भी रिसेंटली दिया मार्केट ने इस एरिया में। अगर ये एरिया में रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है तो अप साइड पे भी मार्केट जोन सी वो फ्लो कर रही है, चल रही है। लेकिन अभी हमने देखना है ये कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक रुकेगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। तो मैं आपको लेके आऊँगा 4 आवर में, ताकि आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में बता सकूँ। जब मार्केट ने ये वाला ब्रेकआउट दिया हमारी इस लाइन के ऊपर, इस ब्रेकआउट को देने के बाद मार्केट ने अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं किया, तो हम इसका वेट करेंगे रीटेस्ट का। तो अप साइड पे अभी हमें लिमिट होती हुई नज़र आ रही है 3600 और 15, 3617 के पास। तो यहाँ से मार्केट में एक निचली साइड देखी जा सकती है और आपको फर्स्ट ये लेके आएगी 3540 तक। ये वाला एरिया जो उसने पहले ब्रेक किया है 3540 का एरिया, और इसके बाद मार्केट आपको दोबारा इस पॉइंट तक ला सकती है 3440 तक। इस वीक में बड़ी न्यूज़ है सीपीआई की और इसके साथ पीपीआई की। तो ये दोनों न्यूज़ मार्केट पर डेफिनेटली इफेक्ट करेंगी। जितने इसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे उतनी मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, वरना मार्केट हो सकता है कि चूँकि यहाँ पे हाईली ओवरबोट है तो यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट रुकेगी सीपीआई और पीपीआई के आने तक, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबोट है। अब देखते हैं कि मार्केट यूएस ऑयल में क्या करने वाली है और हमने अपनी यूएस ऑयल में क्या ट्रेड लेनी है। आप सबको याद होगा कि यूएस ऑयल में मैंने बड़ा क्लियरली आपको एक लाइनें लगा के बताई थी, एक ये वाला पॉइंट दिया था, एक ये वाला पॉइंट दिया था। जैसे मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया उसके बाद अपसाइड पे आई, 72 को टच किया और वहाँ से मार्केट निचली साइड पे जा रही है और 52 की तरफ रवां दवा है। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमारे पास एरिया है, ये वाला एरिया, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बना हुआ है 66 का। इसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बन गया 65 का। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ 65 का। अगर मार्केट 65 से नीचे रहती है तो हम इसको सेल में देखेंगे और ये आपको 52 तक लेके जाने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। अगर मार्केट 65 को क्रॉस करती है तो रीटेस्ट पे बाय करेंगे, तो मार्केट आपको यूएस ऑयल जोन से आपको 72 तक इजीली ले आएगा। और इसके बाद देखते हैं बीटीसी की साइड पे मार्केट को लेके जाने वाला है और बीटीसी में हमने क्या ट्रेड करनी है। बीटीसी में मैंने क्लियरली आपको ये दो लाइनें लगवाई थी, ये लाइन और ये लाइन। जैसे मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, तो ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद दोबारा हमारे इस पॉइंट तक आई, दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट के एरिया पे आ गई। अब स्ट्रॉन्ग एरिया 112 का है जो कि रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग एरिया इस 112 के एरिया को क्रॉस नहीं करती तो यहाँ पे एक सेलिंग बनेगी 112,500 के पास। तो यहाँ से दोबारा आप इसको 102 तक देख सकते हैं, ये वाले एरिया तक। तो यहाँ पे हमारी एक सेलिंग बन सकती है और हमारे पास पॉइंट क्या होगा 112,500 का, और निचली साइड पे हमारे टारगेट्स क्या होंगे, एक होगा 109 का, उसके बाद 107,500 का, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनेगा 103, ये वाला एरिया जो सा 102,500 या 103 का। तो इंशाल्लाह मार्केट ऐसे ही चलेगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मज़ीद हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह।